गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। हमारी सर्दियों की सुबह की शुरुआत हो चुकी है। हम अपने टाइम पे उठे थे, सीधा पोछा लगाने के लिए उठे हैं। वो भी हम बाहर से आज स्टार्ट करेंगे पोछा, क्योंकि बाहर से इसलिए कर रहे हैं, भैया कहीं गए हुए हैं तो एक बाइक है नहीं, 2 बाइकें ही खड़ी हुई हैं, तो यहाँ पे आसानी से पोछा लग जाएगा। इसलिए आज हमने जो शुरुआत करी है बाहर से करी, क्योंकि जब बाइक लग जाती है तो थोड़ा दिक्कत होती है पोछा लगाने में। तो पोछा लगा देंगे, फिर बाद में जब ऑस्कर टहल के आएंगे, पानी वानी डाल के आएंगे, तो सामने सामने मार लेंगे, दूसरी बाइक आराम से खड़ी हो जाएगी। इस वजह से हमने सबसे पहले यहाँ पे चबूतरे पे ही पोछा लगाना स्टार्ट करा है। ऊपर पोछा लगाएंगे हम बाद में, कि यहाँ पे जब तक सूख जाएगा। भैया आ भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। भैया सुबह ही 4:30 बजे कहीं गए हुए हैं। इसी वजह से हमने सबसे पहले बाहर का लगा लिया। फिर हम वैसे तो हम सबसे पहले ऊपर ही जाते थे पोछा लगाने के लिए, लेकिन आज हमने इसी वजह से बाहर लगाया। फिर हम ऊपर पोछा लगा के आ गए हैं। ऊपर का पोछा हमारा लग गया है। और फिर ऊपर का और बाहर का आंगन का पोछा लगा के फिर हम आ गए हैं मंदिर में पोछा लगाने के लिए। यहाँ पे अन्नू उठ चुकी थी, तो अन्नू को बोल दिया है हमने कि यहाँ पे ही लगा दो फोल्डिंग। इस वजह से हमने फोल्डिंग वहाँ खड़ी करवा दी है, क्योंकि इधर पोछा लग रहा है। अभी वॉशिंग मशीन हटा के पोछा लगाएंगे, तो हमने बोला कि हम खुद ही यहाँ पे फोल्डिंग लगा देंगे। सुबह को सामान अपनी जगह पर रखना भी एक बहुत बड़ा टेंशन का काम है। पूरा सुबह में फैला हुआ होता है, पहले तो सामान को हटाना पड़ता है। वैसे तो ज़्यादातर हटा के ही रख देते हैं, लेकिन फिर भी हमें सामान हटा के भी लगाना पड़ता है पोछा, तो थोड़ी दिक्कत होती है चीज़ों को मैनेज करने में। करना पड़ता है सफाई करने की वजह से, जैसे कुर्सी उर्सी ऊपर रखनी पड़ती है, क्योंकि अभी इतना टाइम तो होता नहीं है कि बार बार हटा के उन्हें करें। फिर छूने का भी रहता है, ये पोछा छूते हैं तो और चीज़ें छूने का मन नहीं करता है, तो इसलिए पहले ये चीज़ें उठा के रखनी पड़ती हैं हमारे लिए। फिर हमने यहाँ पे इनसे बोला था कि स्कूटी थोड़ी हटा दो, उसे हटा के पोछा लगा देंगे, तो स्कूटी हटवा दी है। फिर स्कूटी की जगह पे पोछा लगा देंगे। हमारे लिए काम इजी हो जाता है, क्योंकि फिर घंटों नहीं लगते हैं हमें हटा के पोछा लगाने के लिए। फिर हम अपना पोछा लगा के हम अपने पोछा धुल के हम पोछा ले जाएंगे, और फिर ये बाकी के काम ये निपटाएंगे। जैसे चप्पल धुलना, इनका भी काम काफ़ी होता है पानी का, तो ये करते हैं। डेली चप्पल धुलना हमारे यहाँ काम होता है, क्योंकि नहाने के बाद हम धुली हुई चप्पल ही यूज़ करते हैं, और जो 2 जोड़ी एक्स्ट्रा रह जाती हैं पैरों में उनको छोड़ देते हैं। वो केवल नहाने तक ही हम पहनते हैं, क्योंकि हमने इस हिसाब से बना रखा है कि सब लोगों की चप्पल 1 जोड़ी एक्स्ट्रा रहती है, 5 जोड़ी चप्पल वैसे रहती है, और 2 बाथरूम में पहनने के लिए। तो इस वजह से ये डेली चप्पल भी धुलनी पड़ती हैं हमारे लिए। अन्नू ने रूम खाली कर दिया था, तो फिर हमने रूम में भी पोछा लगा दिया था। रूम में पोछा ऑस्कर की वजह से भी जल्दी लगाना पड़ता है, क्योंकि सूखा सूखा लगाना पड़ता है, जल्दी सूख जाए। फिर ऑस्कर का बिस्तर डाल देते हैं, तो ऑस्कर उसमें बैठ जाते हैं। घर का सारा काम निपटाने के बाद ये लास्ट में ऑस्कर को लेके गए हैं, क्योंकि रूम में पोछा लगा नहीं था, तो फिर ये सोते कैसे, वरना ये ठंड में बैठा रहता है। इसका बिस्तर बिछा देते हैं स्टोर में, तो ये बाहर से घूमने के बाद फिर ये सीधा वहीं पे बैठ जाता है। और ये कुछ कूड़ा रह गया था फेंकने के लिए, तो मैं इन्हें देने गई थी। ऑस्कर को टहलाने गए थे ये, तो मैं देने गई थी कि ये भी फेंक सके। और फिर हम
नहा धोकर डायरेक्ट आ गए थे यहाँ पे पूजा करने के लिए, क्योंकि आज हमें पूजा करनी थी। ये थोड़ा लंबी, क्योंकि थर्सडे था इस वजह से। तो ये हमारी थाली बन गई है और हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि हमने 2 थाली बनाई थी। ये कुछ दीपक दूसरी थाली में रखे थे और कुछ इसमें रखे हैं, तो वही आज हमारी पूजा करने में भी हमें टाइम लगेगा। मौसम भी काफ़ी ठंडा हो रहा था, जैसे गलने जैसी सर्दी हो रही थी। अभी भी मतलब रोशनी सही से हुई नहीं है और हमारी पूजा हो गई थी, गलन हो रही थी बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद हमने कोई वीडियो नहीं बनाया था, इन लोगों का व्रत था, तो आज इन लोगों ने बनाई थी ताहिरी, तो हम शाम के टाइम खा रहे हैं ताहिरी। फिर थोड़ा रूम फैल गया था, तो रूम की सफाई कर रही है अन्नू, रजाई निकाल रहे हैं, क्योंकि एक रजाई कम पड़ती है, वो छोटी वाली रजाई हर्षी को ओढ़नी पड़ती तो एक रजाई और निकाली है। और ये दोनों चले गए हैं टिफ़िन लेने के लिए, आज अन्नू की कोचिंग थी नहीं, तो हम खाना तैयार करवा रहे हैं। पूरा किचन फैला हुआ था, आलू छिले हुए थे, पूरा मतलब बहुत ज़्यादा फैल रहा था किचन को। तो मैंने सोचा था किचन में अब लास्ट में ही करूँगी, पहले मैं जो काम करने का है मैं वो करूँगी। उधर आलू टमाटर छौंक दिए और इधर हम सारा सामान समेट रहे हैं, क्योंकि हमें गूंदना है आटा। बाकी तो मैंने बर्तन अभी धुले नहीं थे, आटा गूंदने की वजह से ये जगह साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आटा गूंदना है। मैंने सही से सफाई यहाँ पे भी नहीं करी है, क्योंकि मैंने सोचा लास्ट में ही करूँगी। आटा भी गूंद दूँगी, क्योंकि फिर वहाँ पे भी गंदा हो जाता है, तो मैं इकट्ठी सफाई करने के चक्कर में मैंने नहीं करी है, केवल आटा गूंदूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम आ गए हैं आटा गूंदने के लिए, परात निकाल लिया, आटा छाना था, फिर आटा गूंद लिया फटाफट। सबसे ज़्यादा टेंशन वाला मेरा काम आटा ही है। आटा गूंद के फिर मैंने साइड में रख दिया था, फिर मैंने पूरी सफाई करी थी सही से, क्योंकि बर्तन आज बहुत ज़्यादा थे किचन में। पहले से खाने के थे, क्योंकि ताहिरी बनी थी, वो खाना खाया था, फिर खाना तैयार कर रही थी, उसके थे बर्तन। टिफ़िन तो अभी आए नहीं है, क्योंकि ये लेने गए हैं। 2-3 राउंडों में बर्तन धुले, एक राउंड के बर्तन धुल के आ गई थी, फिर बर्तन खाली करे, फिर ये सेकंड राउंड के बर्तन धुले हैं। कम से कम 3-4 बार में बर्तन धुले हैं। पहले तो घर के ही बर्तन इतने सारे हो गए थे, उनको धुला है। जब तक ये धुल के फ्री हुए, अन्नू ने ये बर्तन लगाए, ये धुल के फ्री हुए, फिर ये लेके आ गए थे टिफ़िन, क्योंकि उधर मैं सब्जी भी छौंकती जा रही थी, इधर बर्तन भी धुल रही थी। तो पूरा किचन ऐसे फैल रहा है बहुत बुरी तरह से। और साथ के साथ मैं यहाँ पे सब्जी भी करती आ रही हूँ, क्यों आलू टमाटर बन गए थे, तो उनको मैं बाहर रख दूँगी। और कढ़ाई में तेल रखा हुआ है, अभी उस कुकर की गैस नहीं निकली है, वो निकल जाएगी तो दूसरी सब्जी भी, मूली की भुजिया भी छौंक दूँगी। फिर इतने में हर्षी आ गई थी टिफ़िन लेके, तो हर्षी इतने में टिफ़िन खोल रही थी और मैं भुजिया छौंक रही थी। तो अभी उसमें टाइम था, थोड़ा मसाला भून रहा था, तो साथ के साथ मैं देखती जा रही थी उधर बर्तन भी धुलने के लिए, क्योंकि कटोरियाँ और प्लेट धुल जाएंगी तो ये काफ़ी सहारा मिल जाएगा। यहाँ पे अन्नू कपड़ा मार रही हैं, क्योंकि बर्तन रखेंगे ना
तो साफ़ कर रही हैं। और यहाँ पे हमारा मसाला भुन रहा है और हर्षी ने टिफ़िन खोल दिए थे, तो मैं अनुष्का के साथ में टिफ़िन धुलवा रही हूँ। अनु खंगालती जा रही है, मैं साबुन लगाती जा रही हूँ। और हर्षी आ गई थी। हर्षी उठा के टिफ़िन मतलब उठा के रखती जा रही थी। फिर ये तीसरी बार में फिर टिफ़िन लेके आ गए थे। फिर उन बर्तनों को भी धुला। तब बर्तन आज मैंने 3-4 बार में बर्तन धुले। बर्तन भी बहुत ज़्यादा था, बर्तन खाली कर कर के भी धुल रही थी। फिर यहाँ पे गैस साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इसमें सब्ज़ी भुनती रहेगी और फिर गैस साफ़ कर दूँगी तो किचन नीचे से रह जाएगा गीला, तो वो ये साफ़ कर देंगे, क्योंकि इतना फैल जाता है, बर्तन धुलते धुलते पूरे में कीचड़ हो जाती है। काम इस तरीके से होता है, वो तो हम चारों लोग लगते हैं तो हमारा काम 2 घंटे में निबट जाता है। कितने भी टिफ़िन हो, हम 2 घंटे में काम कर सकते हैं आराम से, हमें दिक्कत नहीं होती है। फिर गैस वैस साफ़ करने के बाद फिर हम मतलब रोटियां सेकेंगे, इसलिए ये सब्ज़ी भुन रही है। अनु टिफ़िन लगाती रहेंगी और हम और हर्षी रोटी सिकवा लेंगे, तो थोड़ा काम हमारा इजी हो जाता है और आराम से हो भी जाता है। जैसे ही गैस साफ़ करी थी तो ये मतलब चौथी बार के जो टिफ़िन ले आए थे फिर वो भी धुले थे। फिर नीचे गीला हो रहा था तो ये पोछा लगा रहे हैं। और अनु ऊपर सिंक में जो बर्तन रह गए हैं, क्योंकि मैं साबुन लगा के डाला ही थी, तो वो अनुष्का खंगाल रही हैं कि ऊपर की स्लैब भी साफ़ करनी है। मतलब इतना फैला हुआ, इतनी कीचड़ हो रही थी इसमें किचन में। किचन हमारी साफ़ सुथरी हो गई है। यहाँ पे मूली की भुजिया अनुष्का लगा रही है और अंदर भी मतलब पूरा साफ़ हो गया है किचन पूरा, क्योंकि सामान सारा लग गया था, कोई ऐसा फैला हुआ नहीं था। तो ऊपर भी साफ़ था और नीचे फर्श भी साफ़ था, क्योंकि हमें रोटियां सेकनी थी। तो हमने यहाँ पे तवा रख दिया था, गरम हो रहा था, फिर हम रोटी सेकेंगे। और ये आके इनको पता नहीं जाने कौन सा लाड़ चढ़ता है, तो ये आके हमारे पैरों में देखो लेटे हुए हैं। इन्हें सोने की कहीं जगह नहीं मिल रही, मेरा पैर भी नहीं रखा जा रहा है और ये सो रहा है। इसकी आदत है जहाँ मैं होंगी वहाँ पे या अनुष्का व हर्षी होंगी तो ये वहीं पे जाके घुसेगा। के बाद किचन इतना फैल गया था, फिर अन्नू ने साफ़ करा था। यहीं तक था ये शाम का रूटीन हमारा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। अनुष्का ने लास्ट में किचन साफ़ कर दी थी और ये कुछ टिफ़िन लेके ये जा चुके थे एक साइड के, और दूसरी साइड के रह गए थे। बाहर भी सारे में सफाई कर दी है और ये बैठे हुए हैं बाहर दरवाजे पे। जब इनके पापा आएंगे तब ये भागेंगे। ये पता नहीं क्यों ठंड में यहाँ बैठा रहता है, इसकी इतनी डांट पड़ती रहती है। और अंधेरा हो गया है, काफ़ी लाइट आ रही है तो इस वजह से रोशनी है, बाकी सारे में अंधेरा है। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।